हेलो गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड, आप सभी का मोस्ट वेलकम है जीएस फोकस में। मैं दीपाली सिंह आज आपको यूपी ट्रिपल एस पेट 2022 का जो इंडियन हिस्ट्री है वो मैं कवर कराऊंगी। तो ये आज हम लोगों ने जो टॉपिक लिया वो हमारा बौद्ध धर्म, और इस वीडियो में आपको सभी जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो मैं दूर करूंगी। ठीक है, इस लेक्चर के बाद मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो भी अपलोड करूंगी। तो सबसे पहले इसे थ्योरी को पढ़ लेते हैं, फिर बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कराएंगे। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। और इनके पिता का जो नाम था वो शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगढ़ के प्रधान थे, तथा इनकी माता का जो नाम था वो था महामाया। ये कोलीगढ़ राज्य की थी। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था, जिसका अर्थ होता है जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हो। ठीक है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, एशिया का प्रकाश पुंज। ठीक है, इन्होंने ज्ञान के दीपक से पूरे एशिया को प्रकाशित कर दिया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और कुछ यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक दिए गए हैं जो गौतम बुद्ध के लिए दिए गए थे। बौद्ध धर्म के प्रतीक जिनमें कमल का संबंध है, किससे है? कमल से है, जन्म से है। ठीक है, तो जो गौतम बुद्ध के जो जन्म का प्रतीक है वो किसे माना गया है? कमल को। ठीक है, और जब ये गर्भ में थे, ठीक है, तो उस अवस्था को क्या कहा गया है? हाथी का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, कमल जो हो गया जन्म का प्रतीक हो गया, और जो यौवन अवस्था मतलब कि युवा अवस्था में जब थे तो उन्हें इसकी किससे संज्ञा दी गई है? वो सांड से संज्ञा दी गई है। ठीक है, और जब गौतम बुद्ध गृह परित्याग करते हैं तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, जिसे घोड़ा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और जो शेर है वो समृद्धि विकास की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और जब गौतम बुद्ध जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और जो अपना प्रथम उपदेश देते हैं तो उस घटना को हम धम्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का स्तूप। ठीक है, पदचिन्ह मृत्यु महापरिनिर्वाण को स्तूप कहा गया है। ठीक है, जो बोधि वृक्ष है जहाँ से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे ज्ञान संबोधि और महाबोधि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने कुल 4 आर्य सत्य बताए थे। इन्होंने 4 ऐसे आर्य सत्य बताए थे जो सभी ने स्वीकार किए थे। तो इन्होंने पहला जो टॉपिक बताया था वो था कि संसार दुखों से भरा है। ठीक है, मतलब सभी लोग ये स्वीकार करते हैं कि संसार दुखों से भरा है। ठीक है, आप जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे वो कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो उसके पास कोई दुख ना हो। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो पहला ये क्या कहते हैं, सत्य क्या बताते हैं कि जो संसार है वो दुखों से भरा है, और सेकंड क्या बताते हैं कि सभी दुखों के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण होता है। ठीक है, पहला क्या बताते हैं? संसार दुखों से भरा है, और दूसरा बताते हैं सभी दुखों के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण होता है। ठीक है, और थर्ड ये क्या बताते हैं कि जो भी वो दुख का जो पीछे जो ठोस कारण होता है उससे हमारे पीछे कोई ना कोई एक इच्छा जुड़ी होती है। ठीक है, आप लोग भी देखते होंगे कि जब कोई भी इंसान दुखी होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई इच्छाएं जुड़ी होती हैं, कि उसकी कोई ना कोई आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं जो पूरी नहीं होती, इस वजह से इंसान दुखी होता है। ठीक है, और ये जो चौथा बताते हैं दुख के अंत का मार्ग, कहते हैं कि उन इच्छाओं को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, और अगर हम इच्छा पे कंट्रोल कर लेंगे तो इंसान कभी दुखी ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करने के लिए क्या बताते हैं? ये अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना देते हैं। ये 8 ऐसे सूत्र बताते हैं जिसका अगर व्यक्ति पालन करे तो वो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, पहला ये बताते हैं कि सम्यक दृष्टि। ठीक है, सम्यक दृष्टि। ठीक है, 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। ठीक है, और सेकंड बताते हैं सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। ठीक है, और थर्ड ये बताते हैं सम्यक वाक्य, हानिकारक बातें और झूठ नहीं बोलना। ठीक है, हमेशा सम्यक वाक्य, सही बातें बोलना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। 5वां है हम लोग का सम्यक जीविका।
कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार न करना, ठीक है। छठवां है सम्यक प्रयास, ठीक है, अपने आप सुधारने की कोशिश करना। सातवां है सम्यक स्मृति एवं आठवां है सम्यक समाधि, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। बौद्ध धर्म में कुछ 10 शील बताए गए हैं भिक्षुओं के लिए तथा 5 गृहस्थों के लिए। ये शील कुछ इस प्रकार है। पहला है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। मतलब बौद्ध धर्म अगर हम लोग को ग्रहण करना है तो ये मनुष्य में कुछ 10 शील जिनकी अति आवश्यक होती है, ठीक है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए। पहला क्या है अहिंसा, दूसरा है सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गान का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, समय पर भोजन करना, कोमल शैया का व्यवहार नहीं करना एवं कामनी कांचन का त्याग करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान संप्रदाय में अंतर, ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म है जो आगे चलकर जब कनिष्क का शासन काल आता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, बौद्ध धर्म कितने भागों में, 2 भागों में बट जाता है, ठीक है। पहला तो एक महायान और दूसरा हीनयान, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंटेड क्या है, हीनयान जो है बुद्ध को एक महान पुरुष माना जाता है, ठीक है, और जो महायान है उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी, ठीक है। ये मतलब बौद्ध धर्म के ही लोग थे जो कि 2 भागों में विभाजित हो गए। एक तो ब्रह्मचर्य रह के जो बौद्ध धर्म को अब स्वीकार करते थे और दूसरा गृहस्थ जीवन रहकर ही ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर लेते थे। तो उनकी कुछ अलग अलग मतें थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। तो जो बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, श्रावस्ती में दिया था। और अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बुद्ध संघ के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी, ठीक है। जो ये आनंद है ये इनके प्रिय शिष्य थे, ठीक है। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध लोगों को ज्ञान अर्जित करवा रहे थे तो ये एक बालक बिना किसी रीजन के गौतम बुद्ध को गाली देने लगता है, ठीक है। तो उस बालक को बुलाते और बोलते हैं तुम्हारे मन में जितनी भी गालियाँ हैं तुम उससे बाहर निकाल दो। तो वो बालक उसने 2 घंटे लगातार गालियाँ देता है, ठीक है। जब वो थक जाता है तो फिर वो गौतम बुद्ध से बोलते हैं कि मान लो किसी की चीज़ अगर किसी को कोई मतलब वो अपनी चीज़ किसी को दे और सामने वाला उस चीज़ को स्वीकार ना करे तो किसका हुआ। तो वो बालक उत्तर देता है कि वो उसी का रहेगा, ठीक है। तो गौतम बुद्ध फिर इस बात पर बोलते हैं कि अभी तक तुमने जो भी गालियाँ दी मैं उसे स्वीकार नहीं किया, ठीक है। तो इस बात को सुनकर उस बालक की आंखें खुल गई और वो उनका शिष्य बन गया जिसे बाद में चलकर आनंद कहा गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम शामिल होने वाली महिला कौन थी, प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। ये गौतम बुद्ध की मौसी थी, ठीक है। जो महामाया थी गौतम बुद्ध की माता थी, उनकी बहन थी, ठीक है, प्रजापति गौतमी, ठीक है। जब गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है तो गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियाँ रखी जाती हैं, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, इसका समय है 483 ईसा पूर्व, मतलब जब गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी उसी समय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और ये स्थान कहाँ पे था, राजगृह में था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। और ये किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, मतलब पहली बौद्ध संगीति के 100 साल बाद, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति रखी गई, ठीक है। और इसका स्थान कहाँ था, वैशाली। और इसके अध्यक्ष थे सवाकामी। और किसके शासनकाल में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था तथा इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलिपुत्तिस थे, ठीक है। और किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में, ठीक है। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीत थी वह ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी और कहाँ हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। और किसके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
अब यहाँ आता है कि अब बौद्ध धर्म के पतन के कारण, ठीक है। तो बौद्ध धर्म पतन के निम्नलिखित कारण थे। तो इसका जो पहला हेडिंग है वो हो जाएगा राजकीय संरक्षण का अंत, ठीक है। दूसरा, हिंदू धर्म का उत्थान होने लगा। और जो आगे चल के जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बट गया, हीन यान महायान। तो उनमें आंतरिक मतभेद होने लगी। वो बौद्ध धर्म में ही अपने जो भी हीन यान महायान थे वो खुद को एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, ठीक है। तो इनमें आंतरिक मतभेद भी इसके कारण हो सकते हैं बौद्ध धर्म के पतन के। और जो चौथा है वो है बौद्ध संघ में भ्रष्टाचार होने लगा, ठीक है। और जो इसका पांचवा है वो संघ में स्त्रियों का प्रवेश। जब उनके शिष्य जो रहते हैं वो उनको जब बोलते हैं कि आनंद जो इनके शिष्य रहते हैं वो जब उनको बोलते हैं गौतम बुद्ध को कि महिलाओं को भी इनमें प्रवेश किया जाए, तो गौतम बुद्ध तभी उनको जवाब देते हैं कि ये अब बौद्ध धर्म अब ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है अन्य धर्मों के साथ प्रतिद्वंद्विता। अन्य धर्म जब बौद्ध धर्म से जब कंपेयर होने लगा, वह एक दूसरे में द्वंद्व उत्पन्न होने लगा, तो इससे बौद्ध धर्म का पतन होने लगा, ठीक है। और मिथ्याडंबरों का प्रवेश होने लगा, ठीक है। राजपूतों का उत्कर्ष, मुसलमानों का व्यवहार एवं देवत्व की स्थापना, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी वजह से बौद्ध धर्म में का पतन हुआ, ठीक है। और ये जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म की सफलता एवं लोकप्रियता के कारण, ठीक है। तो बौद्ध धर्म आखिर इतना आगे सफल कैसे हुआ, ठीक है। इसके कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसका जो पहला है वो है प्रचारकों की लगन, ठीक है। बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार के लिए बहुत से लोग इनसे जुड़े थे, ठीक है। और इनके प्रचार की जो शैली थी वो इससे बहुत प्रभावित की बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। और इसका नेक्स्ट है इसका संरक्षण, ठीक है। और फिर उसके बाद से धार्मिक सरलता। बौद्ध धर्म को जो जैन धर्म था, जैन धर्म के मुकाबले जो बौद्ध धर्म की जो कुछ कड़ियाँ थी वो बहुत सरल थी, जो कि जैन धर्म के मुकाबले, ठीक है। बुद्ध का व्यक्तित्व था, उनकी सरलता, उनकी स्वभाव, उनकी व्यवहार जो बौद्ध धर्म को सफल एवं लोकप्रिय बनाने का एक मुख्य कारण रहा। और नेक्स्ट है साधारण बोलचाल की भाषा। और इसके पीछे का एक और रीज़न है कि जो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, ठीक है। जबकि जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्रकृति थी जो बहुत कठिन थी। तो बौद्ध धर्म के सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है इसकी भाषा का, ठीक है। और उसके बाद से नेक्स्ट जो है हमारा वो है तर्क सम्मत धर्म एवं सहिष्णुता की भावना, ठीक है। और जाति पाति से परे धर्म, मतलब इनमें जाति पाति को महत्ता नहीं दी गई, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध का तो जन्म हम लोगों ने बताया था 563 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन यहाँ पे दिया है निर्वाण, जबकि इसे कहा जाएगा महापरिनिर्वाण, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। जो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी। और कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। जब ये 80 साल के हो गए थे तब इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर गाइस, यहाँ तक वीडियो तक बने करने के लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दें। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।